नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 6 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास डेली के वीडियो व एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके एनालिसिस पहुंचते रहें, क्योंकि मैं एसएससी जीडी की सारी शिफ्टों का डेली का एनालिसिस भी करवाता हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और एनालिसिस देखते रहें, जिससे आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा कि जीडी एग्ज़ाम में जीके जीएस के किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और डेली क्या चेंजमेंट हो रहा है शिफ्टों में, पैटर्न में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आप लोगों ने जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका लगा हुआ है, एनालिसिस में देखा होगा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है सेम टॉपिक से जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए थे इस वर्ष भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मैंने 2023 और 2024 के जीडी के जीके जीएस के सारे प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। बढ़ते हैं अपने 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 6 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक ने सबसे पहले शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को राष्ट्रपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और इस वर्ष के भी एसएससी जीडी के एग्जाम में अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला है, किस राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के जंगलों में यह सांप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो आंसर हो जाएगा रेणु देवी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा 75% तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा यह जीवन रक्षक गैस होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सुमित नागल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम के अनुसार निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर की मृत्यु सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी ध्वनि तरंग की एक
विशेषता नहीं होती है तो आंसर हो जाएगा संपीड़न क्रिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हुड़का बोल किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम हो उसमें नृत्य से एक प्रश्न और पुरस्कार उत्सव से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में जरूर पूछा गया है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इस वर्ष के एग्जाम में भी एक प्रश्न इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1921 को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 को किसके हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली को घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा 2011 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन थी जिसने मुंबई के मझगांव डाक में जलावतरित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा वागीर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी हैं? तो आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से किस बैंक को 1 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के तहत रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी विलास
बैंक लिमिटेड को, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं, तो आंसर हो जाएगा मानव, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में रविशंकर प्रसाद द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में उमंग मोबाइल ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कितने देशों में लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 9 देशों में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल कानके कैफ गोल्ड कप से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किसमें संकलित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, तो आंसर हो जाएगा गहड़वाल वंश के कन्नौजों के बीच, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है, तो आंसर हो जाएगा 7 सितंबर को, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो आंसर हो जाएगा सुदीप त्यागी ने, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आचार संहिता, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस वर्ष 2020 नामक द्वितीय समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की थी, तो आंसर हो जाएगा इंद्र नेवी 2020 की, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था, तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया में किसका प्रयोग करके जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा तैराकी से, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपने 6 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर।
थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान के समय में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कौन सा भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में कितने वर्ष की अवधि तक के कारावास या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की अवधि तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1958 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव प्रगति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा राखी हल्दर ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू और किसने 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महा हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इनमें से बॉक्साइट जो है नहीं आता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व का कौन सा विरासत दिवस की विषय वस्तु
योर विंडो टू द वर्ल्ड थी, तो आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य विरासत दिवस की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो आंसर हो जाएगा होशंग शाह ने बनाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की भुगतान में चूक करने वाले कर्जदारों से ऋण की वसूली हेतु अर्हता को घटाकर कितने की संपत्ति तक कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ की संपत्ति तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ईसाई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।